हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चिंग लाइफ। दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स एक ऐसा वर्ड जिसे आज हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इस पीरियड में, क्योंकि आज के समय में हम सभी अपना मैक्सिमम टाइम किसी न किसी स्मार्ट गैजेट, फ़ोन, टेलीविज़न के सामने बिता रहे हैं। आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीजंस ऑफ अ डिजिटल डिटॉक्स, what research have to say about it, how to do a digital detox, modification and tips which will help you in doing digital detox. So आइए शुरू करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हम किसी भी तरह के टेक्निकल डिवाइसेस को यूज नहीं कर रहे होते हैं। उस टाइम पीरियड में वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवरसेल्फ टू रियल सोशल वर्ल्ड, यानी जो कनेक्टिविटी हम टेक डिवाइसेस के थ्रू देख रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स में उस कनेक्टिविटी को हम रियल लाइफ में देखते हैं। इस डिजिटल डिटॉक्स से हमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो रीजंस की बात करते हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें डिजिटल डिटॉक्स की। दोस्तों, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सभी मैक्सिमम काम अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। हम सभी अपना मैक्सिमम समय स्मार्टफोन्स, गैजेट्स के सामने स्पेंड कर रहे हैं, बूढ़ों से लेकर के बच्चे तक, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो। इवन हाउसवाइफ्स भी, स्पेशली मिड एज वुमेन्स, बहुत ज़्यादा टाइम अपना डिवाइसेस के सामने स्पेंड कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स होते हैं सो यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाते हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ रियल लाइफ टाइम निकाल पाते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी पिक्स देखी होगी जहां एक ही कमरे में सभी मेंबर्स हैं और सभी अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम डिजिटली डिटॉक्स हो। यूजुअली हम डिटॉक्स वर्ड यूज़ करते थे जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं टॉक्सिक एलिमेंट से, बाय कीपिंग आवरसेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू फ्रूट्स एंड नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बट आज हमें बात करनी पड़ रही है डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन की। कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी ला रहे हैं। सो व्हाट रिसर्च हैव टू से अबाउट इट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने हाल ही में एक स्टडी करी और उसने ये पाया कि अमेरिका में हर 5वां बच्चा ये एक्सेप्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सेस यूज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स स्ट्रेस को लीड कर रहा है। यही रिसर्च जब यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन ने करी तो उसने भी ये पाया कि जितने भी लोग हैं जो अपने आप को डिजिटली ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल उन पर पाया गया। एक रिसर्च और भी आती है जो ये कहती है कि दीज डिवाइसेस कैन डिसरप्ट योर स्लीप। आप सभी ये मानेंगे कि बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं हम और आप भी, सोने से पहले बहुत सारा समय डिजिटल यानी मोबाइल में देते हैं। आप कभी कभी आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट, 1 घंटे तक हम ऑनलाइन रहते हैं और फिर हमें नींद की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोने से पहले हमें अपने फ़ोन को बंद करना या फिर एयरप्लेन मोड में डालना मैंडेटरी है, बिकॉज इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड ऑल्सो अफेक्ट्स योर स्लीपिंग पैटर्न। रिसर्च ने यह भी पाया है कि 70% पार्टिसिपेंट्स चेक देयर सोशल मीडिया वाइल बेड एंड मोस्ट ऑफ देम इन एवरी 2 मिनट्स, यानी हर 2 मिनट में हम अपने फ़ोन को कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने हाल ही में एक रिसर्च जारी करी है जिसमें उसने बताया है कि सोशल मीडिया साइट्स सच एज फेसबुक, स्नैपचैट्स एंड इंस्टाग्राम आपकी वेलबींग को डिक्रीज कर रहे हैं। रिजल्ट, लिमिटिंग ऑफ सोशल मीडिया यूज helped in decrease of symptoms such as depression and loneliness। एक रिसर्च और आती है जहां पर ये बताया जाता है constant connectivity also affects your work life balance। क्योंकि हम डिजिटली हमेशा ऑनलाइन रहते ही रहते हैं, हमें आदत पड़ती है अपने कलीग्स को तुरंत रिस्पॉन्ड करने की। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वैकेशन में भी होते हैं तब भी हमारे कलीग्स का अगर हमारा मेल आ रहा है या नोटिफिकेशन आ रहा है, हम उसे चेक कर रहे हैं और उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, ना कि सुधार रहे हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है दैट व्हाई वन शुड गो फॉर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। सोशल कंपैरिजन, बहुत सारा समय जब हम सोशल मीडिया में देते हैं, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, जो लोग अपनी पिक्स को पोस्ट कर रहे हैं, वी फील लाइक लोनलीनेस।
एक फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। यहाँ पर हमें ये लगता है कि शायद हम वो चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे जो दूसरे लोग कर रहे हैं। दोस्तों मैक्सिमम टाइम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दूस पिक्स आर फेक। इनफैक्ट एक रिसर्च और आई है जो ये बताती है कि 90% गर्ल्स यूज फिल्टर्स बिफोर पोस्टिंग देयर पिक्स, और दूसरी लड़कियों को लगता है अरे वॉ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैक्सिमम टाइम ये सारा मिरेकल जो है वो फिल्टर्स का है। सो वन शुड स्टॉप कंपेयरिंग देमसेल्व्स विथ अदर्स। सो व्हाट आर द साइंस? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं दैट यू रियली नीड डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन? नंबर 1, व्हेन यू फील एंशियस और स्ट्रेस्ड आउट, अगर आपका फ़ोन मिस हो रहा है, आपको बेचैनी तो नहीं हो रही है। नंबर 2, यू आर कंपेल्ड, आप फोर्स्ड हैं, ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन आप बार बार चेक कर रहे हैं। नंबर 3, यू फील डिप्रेस्ड, एंशियस एंड एंग्री आफ्टर स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। नंबर 4, आप रात को भी जग रहे हैं या आप देख रहे हैं कि मैं रात भर जग रहा हूं, किस चीज़ के लिए? सिर्फ अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के लिए, और आपको कंसंट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ फोन। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स दैट शोज दैट यू रियली नीड टू गो फॉर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू डू डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन? नंबर 1, बी रियलिस्टिक। अगर आप अपने आप को कंप्लीटली डिजिटल डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। यू हैव टू चूज वन एट अ टाइम, एंड उसमें भी आपको एक डे या फिर टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इतने दिन को या फिर एवरी वेंसडे मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा, या एवरी डे मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपना फ़ोन नहीं टच करूंगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे आज से मैं डिजिटल डिटॉक्स हो गया, मैं सारे गैजेट्स बंद कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोगों की कहीं ना कहीं उससे वर्क जुड़ा हुआ है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, बट एट द सेम टाइम वन बाय वन वी कैन सेट अप आवर गोल्स फॉर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 2, कुछ टाइम पीरियड्स डिसाइड करिए, जैसे खाना खाते समय हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन यू आर वेकिंग अप और गोइंग टू बेड हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और ऑन अ हॉबी हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन यू स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली उस टाइम पर भी हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, बिफोर गोइंग टू बेड या फिर जब हमारे सामने कोई बात कर रहा है तब हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इट सीम्स वेरी इरिटेटिंग जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली अपने मैसेजेस चेक कर रहा है। इट शोज़ अ हाई लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज़ कि वो सामने वाला आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये एक मैनर में भी आता है। आज के समय में इट्स अ मैनर थिंग कि अगर आपके सामने कोई बात कर रहा है तो आप अपना फ़ोन टच ना करें, हो सके तो उस फ़ोन को आप पलट करके रख दें। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आप ये काम करिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनकी अलग अलग नोटिफिकेशंस आप ऑन करते हैं और वो पिंग 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 लगातार वो बजते ही रहते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, जो इंपॉर्टेंट आपके ऐप्स हैं उनके अलावा आप सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। ऑल्सो आप एक टाइम पीरियड फिक्स कर सकते हैं कि इस एवरी डे 30 से 40 मिनट्स, 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, जो भी एक टाइम पीरियड आपका वर्क के हिसाब से, इस टाइम पर मैं अपने सारे नोटिफिकेशंस चेक कर लूँगा, मैसेजेस एंड मेल्स की रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगर सामने वाला आपको अर्जेंटली कॉल करना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है, इट्स वेरी अर्जेंट, देन डेफिनेटली वो आपको कॉल करेगा, वो आपको व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैसेज नहीं करेगा। सो व्हाट आर द टिप्स वी कैन यूज़? नंबर 1, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए कि भाई मैं इस समय डिजिटल डिटॉक्स में हूं और अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूं तो आपको पूरा अधिकार है मुझे टोकने का। नंबर 2, कुछ और तरीके ढूंढिए जहां आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके मोबाइल फ़ोन से, स्पेशली वर्क ऑन योर हॉबीज़, रियल लाइफ हॉबीज़, जैसे कि पेंटिंग, रीडिंग बुक्स। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा, किंडल की जगह आप रियल लाइफ बुक्स पढ़िए। जो बुक्स होती हैं जब आप उनको टच करते हैं, फील करते हैं, आप एक फ्रेग्रेंस लेते हैं और तब आप उसे रीड करते हैं, एक उसका अलग ही ऑरा है। एंड आई एम श्योर जो बुक रीडर्स हैं, जो बुक लवर्स हैं, वो ये फीलिंग बहुत अच्छे समझेंगे, बिकॉज व्हेन दे रीड ऑन किंडल दे मिस्ड आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका बहुत मन करे कि मेरे को फ़ोन यूज़ करना है, गो फॉर अ वॉक, आप वहाँ से उठ जाइए, कुछ और काम करना चालू कर दीजिए, बट फ़ोन को आपने यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जो स्क्रीन टाइम बताते हैं। आप एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीन टाइम देखिए कि मैं दिन भर में कितनी देर तक अपने स्क्रीन को ऑन किए हुआ था।
आपको जानकर के कई बार हैरानी होगी कि लोग अपना 7 से 12 घंटे तक ऑनलाइन हैं, अपने स्क्रीन को ऑन कर रहे हैं। मतलब हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में दे आर सो कंपेल्ड टू टच देयर डिवाइसेस। सो फ्रेंड्स, ये मेरे तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पर। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, इस बात को हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड रियली सजेस्ट दैट गो फॉर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।